Hello student. Now today's session we discuss about the reversing a string. This is another concept of the stack. So in the reversing string, it is a simple application of stack. For reversing string, this can be achieved very easily by reading the input string character by character and push that onto a stack till end of the string is reached. यानी इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जैसे ए बी सी डी बोलो या किसी का नाम बोले, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग द इनपुट स्ट्रिंग, वो सारी स्ट्रिंग को हमें इनपुट को रीड करना है एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पुश ऑन टू द स्टैक, और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में उसे वन बाय वन कैरेक्टर हमें कहाँ पे पुश करना है, पर्टिकुलरली स्टैक में, बाय यूजिंग द पुश ऑपरेशन. सो इनपुट स्ट्रिंग को आपको कंसिडर करना है, पहले आपको रीड करना है एंड आफ्टर दैट ईच वन कैरेक्टर्स, ठीक है, एवरी कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग आर पुट इनटू द स्टैक टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रीच. यानी जब तक आपकी पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके सारे कैरेक्टर, उसके सारे अल्फ़ाबेट जब तक पूरे स्टैक में पुश नहीं हो जाते, इंसर्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको ये क्या करना है, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग द पुश. ठीक है, यानी अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग दी, जैसे ए बी सी डी, ये जो स्ट्रिंग दी इसको अगर मुझे रिवर्स करना है तो कैसे होना चाहिए, डी सी बी ए. ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैक है, स्टैक में क्या होता है, लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस वजह से वो क्या करता है, एलिमेंट को पॉपअप करता है. तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर स्ट्रिंग ईच कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आर पुट इन टू द स्टैक, आपको स्टैक में क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा बाय यूजिंग द पुश ऑपरेशन. देन once all the characters of the strings are pushed onto the stack, they are popped one by one. So सबसे पहले तो हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि सारे जो कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के, जो भी अल्फ़ाबेट्स है, जो भी कैरेक्टर है, उसको मुझे पहले वन बाय वन स्टैक में इंसर्ट करना है. उसके बाद यू हैव टू दे पॉप वन बाय वन. उसके बाद मुझे सारे कैरेक्टर्स को क्या करना है, पॉप करना है वन बाय वन. दैट इज़ क्योंकि इंसर्शन जो होने वाला है और डिलीशन जो होने वाला है वो टॉप से होने वाला है, क्योंकि इट इज़ अ स्टैक है. सो हमें यहाँ पे वन बाय वन, यानी लास्ट में जो मैंने इनपुट किया था वो कैरेक्टर मुझे सबसे पहले इंसर्ट करना पड़ेगा या पॉप करना पड़ेगा. ठीक है, सो सिंस द कैरेक्टर लास्ट पुश इन कम्स आउट फर्स्ट, क्योंकि वो प्रिंसिपल ही है, वो इट इज़ अ रूल ही है स्टैक का कि लीफ हो, यानी लास्ट में जो एलिमेंट्स इंसर्ट होगा वो फर्स्ट में डिलीट हो जाएगा या उसको हम पॉपअप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. सो सब्सिक्वेंट पॉप ऑपरेशन रिजल्ट इन द रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग. तो पॉप अप करने के बाद मुझे सारे कैरेक्टर को स्टैक से पॉप करने के बाद जो मुझे नया स्ट्रिंग मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, इज नथिंग बट यूर रिवर्सल स्ट्रिंग, और इट इज़ कॉल्ड एज द रिवर्स स्ट्रिंग. ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड परफॉर्म बाय यूजिंग अ स्टैक, जो हम स्टैक के थ्रू स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती है स्टैक की, तो उसमें एक एप्लीकेशन था रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग. तो इस तरह से हम स्टैक में स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं. सबसे पहले तो जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसको आपको स्टैक में पुश करना पड़ेगा, कैरेक्टर वन बाय वन. पुश करने के बाद वही सारे कैरेक्टर जो आपने पुश किए वो वन बाय वन आपको क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुश ऑल द कैरेक्टर, देन पॉप ऑल द कैरेक्टर्स. ठीक है, सो पॉपअप करने के बाद, ठीक है, रिमूव करने के बाद स्टैक में से जो मुझे रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगा इज नथिंग बट यूर रिवर्स स्ट्रिंग. वो आपकी क्या होगी, रिवर्सल स्ट्रिंग होगी. ठीक है, देन so algorithm for the string reversal is that let str is the character array. ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको हमने str कहा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि वो एरे के फॉर्मेट में होगी. सो उसको इट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग टू बी रिवर्स. ठीक है, या ऐसी स्ट्रिंग जिसका मुझे रिवर्स करना है या मेरा इनपुट है. ठीक है, सो यहाँ पे एस टी के फंक्शन यूज़ करने वाले, एरे ऑफ एस टी के यूज़ करने वाले हैं, इज नथिंग बट अ स्टैक. इट इज़ अ कैरेक्टर टू अरे टू स्टोर अ स्ट्रिंग. ठीक है, यानी इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हम कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, पर्टिकुलर स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर होंगे हम वो कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, स्टैक में. सो वी हियर वी रिक्वायर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस या टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इज नथिंग बट द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग लगने वाली है और आपको स्टैक लगने वाला है, क्योंकि ये जो हम पुश और पॉप ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हैं जिसके थ्रू मुझे रिजल्टेंट रिवर्स स्ट्रिंग मिलने वाली है वो स्टैक के थ्रू ही मिलने वाली है, क्योंकि आप स्टैक में ही पुश करोगे और वहीं से आप पॉप करोगे तो ही आपको न्यू स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग ऑब्टेन होने वाली. सो हियर वी रिक्वायर द स्ट्रिंग. ठीक है, पहले तो आपको इनपुट स्ट्रिंग चाहिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए, स्टैक चाहिए. सो सेट आई इक्वल्स टू 0, सबसे पहले हम इंडेक्सिंग सेट कर देंगे, मतलब आई का लूप चलाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि फॉर द डिस्प्ले द एलिमेंट मुझे हर एक कैरेक्टर को क्या पॉपअप करना है, पुशअप करना है. तो फॉर दैट वी रिक्वायर दी फॉर लूप वी रिक्वायर्ड और वाइल लूप वी रिक्वायर्ड. फॉर दैट वी सेट आई इक्वल्स टू 0. सो देन आई इक्वल्स टू 0
इंडेक्सिंग जो होगा, पहले तो एम्प्टी स्टैक होगा तो वो टॉप इक्वल्स टू -1 रहेगा। फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का वो इंसर्ट करते जाएंगे, तो वो इंडेक्सिंग i इक्वल्स टू 0 टू अप टू जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितना भी साइज होगा उससे -1 तक हम उसको कंसिडर करते हैं। ये हमारा बेसिक फंक्शन है। देन वाइल i लेस दैन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपका जो इंडेक्सिंग होगा वो कैसा होना चाहिए, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है, लेंथ है स्ट्रिंग की, वो ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब अगर आप इनिशियली अगर आप आई की वैल्यू सेट 0 करते हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, सो हियर पुश str ऑफ आई ऑन टू द स्टैक ऑफ आई। ठीक है, सो अगर आपका आई, आपने आई को सेट किया है 0, और ऑफकोर्स आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 0 तो नहीं, उसमें तो मोर देन 0 यानी 1 2 3 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर वाइल कंडीशन ट्रू है, सो हम वी कैन गो टू द इंसर्ट एंड हियर पुश str5 ऑन टू द स्टैक। तो स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द वन कैरेक्टर, जैसे ए बी सी डी स्ट्रिंग है तो उसमें सबसे पहले हम ए को पुश करेंगे किसमें, स्टैक में, इसलिए बोला यहाँ पे पुश str ऑफ आई ऑन टू द स्टैक आई। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर जैसे ए है उसको हम पुश करेंगे स्टैक में। ठीक है, पुश करने के बाद हम क्या करते हैं कि सेट i+1, यानी ये एरे के थ्रू जो हियर वी यूज द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक बाय यूजिंग एरे। हम एरे स्टैक का स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं बाय यूजिंग एरे, तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग देते हैं 0 से। ठीक है, तो पहले इनिशियली आपका जो स्टैक था -1 था, उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, 0th पोजीशन हो गया। देन उसके बाद हम जैसे जैसे कैरेक्टर उसमें इंसर्ट करते जाएंगे, उस तरह से आपका जो आई का लूप है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले 0th पोजीशन पे आपने कैरेक्टर डाला, देन 1 पोजीशन पे डालोगे, देन 2 पोजीशन पे डालोगे, तो इस तरह से आप आई को क्या करोगे, +1 से इंक्रीमेंट करते जाओगे। देन एंड वाइल लूप। ठीक है, उसके बाद सेट आई इक्वल्स टू टॉप। ठीक है, अब जैसे मैंने पहला कैरेक्टर उसमें इंसर्ट किया है, ठीक है, जैसे मेरा स्टैक एम्प्टी था, टॉप इक्वल्स टू -1 था पहले, जैसे मैंने उसमें पहला कैरेक्टर इंसर्ट किया, जैसे मैंने ए को इंसर्ट किया है, सो वो क्या करेगा, जो टॉप होता है, टॉप इट इज़ अ वन वेरिएबल जो हम स्टैक में यूज़ करते हैं, जो बिगिनिंग या जो नया एलिमेंट हम उसमें इंसर्ट करते हैं उसको वो क्या करता है, पॉइंट करता है, कौन, टॉप। ठीक है, तो सेट आई इक्वल्स टू टॉप, यानी अब आई इंडेक्स नंबर 0 पे अगर मैंने ए को इंसर्ट किया है, तो जो टॉप होगा वो ए को पॉइंट करेगा, उस एलिमेंट के लोकेशन को वो पॉइंट करेगा, क्योंकि ये रूल ही है कि जो भी नया एलिमेंट आप स्टैक में इंसर्ट करते हो उसको कौन पॉइंट करता है, आपका टॉप। ठीक है, टॉप, ये जो टॉप ऑफ स्टैक होता है ये उसको क्या करता है, पॉइंट करेगा। तो जो भी मैंने इंडेक्स नंबर 0 पे ए डाला है उसको टॉप क्या करेगा, पॉइंट करेगा। सो देन वी चेक, सो इस तरह से हम टॉप को सेट करेंगे। जैसे जैसे नया एलिमेंट आप ऐड करोगे, जैसे अगर आपने ए के बाद बी को इंसर्ट किया तो टॉप पॉइंट करेगा बी को, जब आप सी को इंसर्ट करोगे तो टॉप पॉइंट करेगा सी को। ठीक है, देन फोर्थ, वाइल आई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो आपका जो आई का लूप जो रहेगा वो कितना तक क्या होगा, आई की जो पोजीशन है इंडेक्सिंग जो ये आई की वो क्या होगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ऑफकोर्स उसमें अगर मैंने जब एम्प्टी स्टैक था तो आपका जो टॉप तो जब -1 था और इंडेक्सिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें कैरेक्टर इंसर्ट करते जा रही हूँ तो आपका टॉप इंक्रीमेंट हो रहा है। टॉप किसको पॉइंट करता है, आई को, इंडेक्सिंग को। ठीक है, इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट द टॉप। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे जो आई है, इंडेक्सिंग है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ऑफकोर्स वो 0 से ग्रेटर है, क्योंकि इक्वल यानी 0th पोजीशन पे मैंने कुछ एलिमेंट डाला है और उसके आगे मैं सब एलिमेंट डाल रही हूँ। ठीक है, सो मतलब यही पॉपअप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि रिवर्सिंग स्ट्रिंग, इसमें हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पुश एंड देन पॉप। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि जब भी आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द स्टैक इज एम्प्टी तो नहीं है, अंडरफ्लो कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो आप पॉपअप क्या करोगे। ठीक है, इसलिए हम पहले चेक करते हैं कि आपका जो आई है, इंडेक्सिंग जो है या जो टॉप है वो क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी उसमें एटलीस्ट इंडेक्स नंबर 0 पे कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, कुछ तो एलिमेंट, कुछ तो कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आप उसको डिलीट कर पाओगे। क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। टॉप इक्वल्स टू -1 यानी एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब आप टॉप इक्वल्स टू 0 यानी इंडेक्सिंग नंबर 0 से लेके जब आप साइज -1 तक लेके जाओगे, देन यू परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन। सो फॉर दैट हियर वी चेक अगेन द वाइल लूप कि आई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें होना चाहिए। देन पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड स्टोर इनटू द stri, यानी फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्टैक होगा,
यानी जैसे टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो होता है स्टैक में जिसको टॉप पॉइंट करता है, जो रिसेंट एलिमेंट होता है, उसी को डिलीट हम पहले कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी अदर एलिमेंट्स को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। जो लास्टली मैंने इनपुट किया है उसी एलिमेंट को हम फर्स्ट यहाँ पे डिलीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिफो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पॉप टॉप एलिमेंट, सबसे पहले टॉप में जो एलिमेंट है, बिगिनिंग में जो एलिमेंट है, उसको हम स्टैक से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, और उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग में, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर लिया, स्टैक में पुश किया, उसके बाद हमने क्या करा है, स्टैक से कैरेक्टर लिया, उसको पॉप किया और एक नए स्ट्रिंग में उसको इंसर्ट किया, देन सेट आई इक्वल्स टू i-1। और उस तरह से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम पॉप यूज़ करते तो आपका ये जो आई होता है ये टॉप डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। पहले आपने एलिमेंट को डिलीट कर दिया वहाँ से स्टैक से, और अब अभी टॉप किसको पॉइंट करेगा, जो जो एलिमेंट को आपने डिलीट किया उसके नीचे वाला जो एलिमेंट था, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है ना, तो उसके नीचे जो एलिमेंट था उसको वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। सो हियर सेट आई इक्वल्स टू i-1, यानी टॉप की पोजीशन डिक्रीमेंट हो जाएगी, एंड वाइल हो जाएगा, देन प्रिंट द रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने पॉप करने के बाद, जो मुझे हर एक कैरेक्टर को पॉप करने के बाद जो मुझे नया स्ट्रिंग मिला है, इज़ नथिंग बट योर रिवर्स स्ट्रिंग एंड एग्जिट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिवर्सल। अब इसमें देखो हमारी इनपुट स्ट्रिंग हेलो करके है, ठीक है, HELLO, ये हमारी स्ट्रिंग है। उसमें हमने अभी कैरेक्टर लिया है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि रिवर्स स्ट्रिंग क्या कहता है कि कैरेक्टर 1 बाय 1 कैरेक्टर आर पुश इनटू द स्टैक। सो हमें हर एक कैरेक्टर को क्या करना है, स्ट्रिंग में पुश करना है। सो सबसे पहले हमने ये भी कंसिडर द एच, हमारा स्टैक पहले एम्प्टी था तो उसमें हमने एच को स्टैक में डाल दिया। देन उसके बाद हमने डाला ई, तो पहले एच था ऑलरेडी, अभी उसके बाद ई आ गया स्टैक में, एंड टॉप हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, ई को पॉइंट कर रहा है, यानी हमारा एच इंडेक्स नंबर 0 पे है और ई जो इंडेक्स नंबर 1 पे है। देन उसके बाद हमने पॉप पुश कर दिया एल को, सो HEL, उसके बाद अब वो एल आ गया। देन उसके बाद हमने अगेन हम पुश किया पर्टिकुलर एल, सेकेंड एल को, तो वो अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड एल, जो अभी रिसेंट मैंने एलिमेंट को या कैरेक्टर को इंसर्ट किया है। देन उसके बाद आपका हमने क्या इंसर्ट कर दिया, ओ। तो इस तरह से हमने सारे कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग के 1 बाय 1 पुश इनटू द स्टैक, ठीक है। तो हमने सारे कैरेक्टर को क्या कर दिया, स्टैक में पहले पुश कर दिया, जो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम बताता है कि आपको पहले सारे 1 बाय 1 कैरेक्टर को स्टैक में पुश करना है, किसके, स्ट्रिंग के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को पुश कर दिया फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 से लेके पर्टिकुलर आपका साइज तक, साइज -1 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5, सो 0 to 4 इंडेक्स तक हमने यहाँ पे सारे कैरेक्टर को 1 बाय 1 पुश कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज अवर स्टैक। अब नाउ दिस इज द पुश ऑपरेशन, ये पुश ऑपरेशन हो गया। अब हमें करना है पॉप ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन में क्या करेंगे, जो मुझे रिसेंट स्टैक जो मिला था ना, ये HELLO, ये जो स्टैक मिला था मैंने वो यहाँ पे कंसिडर किया एज ए स्टैक। अब मुझे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पॉप ऑपरेशन में भी वही होगा कि बिगिनिंग से हम पॉप करेंगे, जो रिसेंट लास्ट एलिमेंट जो मैंने पॉप इंसर्ट किया था वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉप क्या करेंगे, ओ, ठीक है। सो हमारा जो भी पॉप किया हमने वो है ओ। सो हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम जो जो कैरेक्टर पॉप करते जाएंगे उसको डिस्प्ले करते जाएंगे। सो हमने ओ को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। देन मैंने पॉप किया है एल, तो ऑलरेडी पहले ओ था, उसके बाद हमने फिर से किसको पॉप कर दिया, एल को पॉप कर दिया, तो वहाँ पे आ जाए ओ एल। उसके बाद मैंने फिर से एक एल को, तो जैसे जैसे मैं एलिमेंट को पॉप करते जा रही हूँ या डिलीट करते जा रही हूँ, सो यू ऑब्जर्व दैट योर टॉप पोजिशन इज डिक्रीमेंटेड। हियर वी परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन, सो योर टॉप पोजिशन डिक्रीमेंटेड -1, टॉप माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से एल को डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया, तो अभी न्यू स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, OLL, ठीक है। देन हियर वी डिलीट पॉप द ई, तो जो जो कैरेक्टर हम पॉप करते जा रहे हैं वो सारे कैरेक्टर हम नए स्ट्रिंग में इंसर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास OLL था, अभी मैंने ई को पॉप किया तो ई वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एच को पॉप किया तो क्या हो जाएगा मेरा OLLEH। सो यू ऑब्जर्व दैट जो मेरी नई स्ट्रिंग है वो क्या है, OLLEH, यानी मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो क्या थी, हेलो थी, HELLO, ठीक है। सो बाय यूजिंग द स्टैक हियर वी रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, और मुझे रिजल्टेंट क्या मिला है, OLLEH, ठीक है। सो आपने देखा था जो सबसे पहले आपने इंसर्ट किया था, किसको इंसर्ट किया था, एच को इंसर्ट किया था, वो सबसे लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो दिस इज द रिवर्स स्ट्रिंग। इस तरह से हम स्ट्रिंग को रिवर्स परफॉर्म कर सकते बाय यूजिंग अ स्टैक, ठीक है। जो जो कैरेक्टर आप पॉप करते जाओगे वो सारे कैरेक्टर्स आपको कहाँ पे एक नए स्ट्रिंग में उसको इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है।
दिस इज द वन सिंपल कंसेप्ट. ओके, सो नाउ वी सी द प्रोग्राम. ठीक है, सो ये द प्रोग्राम जो भी अभी अपने एल्गोरिथम में देखा बस वही करना है हमें यहाँ पे. सो हमने पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया. देन हमने यहाँ पे स्टिक स्टैक का साइज इंसर्ट कर दिया है कि 10 होगा. ठीक है, यानी हमने एरे, क्योंकि हम यहाँ पे एरे यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक बाय यूजिंग एरे, तो हमने यहाँ पे साइज फिक्स कर दिया है कि एट मैक्स 10 कैरेक्टर्स या 10 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो स्टैक में, नॉट मोर देन. ठीक है, हमारा स्ट्रिंग लिया है str फॉर दैट स्ट्रिंग, उसमें भी हमने 10 कैरेक्टर को शो कर दिया है कि हम 10 कैरेक्टर रख सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे इनिशियली टॉप को सेट कर दिया, टॉप इक्वल्स टू -1. इट मीन्स दैट योर स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि वो क्या डिस्प्ले करता है, क्या बताता है कि आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है. देन हियर वी यूज द 2 फंक्शंस जो रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए. एक होता है पुश फंक्शन और एक होता है पॉप फंक्शन. ठीक है, सो वॉइड पुश, वॉइड इसके लिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, दैट्स व्हाई हियर वी राइट द वॉइड पुश कैरेक्टर. ठीक है, कैर CH. सो हम 1 बाय 1 कैरेक्टर जो होंगे स्ट्रिंग के उसको पुश करने वाले हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमने कैरेक्टर को क्या करेंगे, पुश करने वाले. ठीक है, सो जब भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो यू नो दैट योर टॉप इज इंक्रीमेंटेड. पहले टॉप इक्वल्स टू -1 था, फिर जैसे जैसे एक एक कैरेक्टर हम स्ट्रिंग का इंसर्ट करते जाएंगे, पॉप पुश करते जाएंगे, तो टॉप की पोजीशन क्या होती है कि 1 से बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे टॉप इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, STK ऑफ टॉप इक्वल्स टू CH, यानी जो भी कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो कैरेक्टर हम स्टैक में इंसर्ट कर देंगे और उसको टॉप पॉइंट करेगा. जैसे मैंने भी आपको एल्गोरिथम में बताया था कि जो भी हम कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, स्टैक में, तो वो टॉप जो होता है उस कैरेक्टर को, जो नया कैरेक्टर, जो रिसेंट कैरेक्टर, उसको वो क्या करता है, पॉइंट करता है. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल पुश ऑपरेशन. देन पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, सो पॉप ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जैसे भी हम कैरेक्टर को पॉप करते हैं तो उसको हम एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करते हैं. ठीक है, एंड देन वी प्रोवाइड टू द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और उसके बाद हम वो पर्टिकुलर एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम टेम्प में डालेंगे वो कैरेक्टर तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टॉप डिक्रीमेंट हो जाएगा -1 से. तो जो भी हमने कैरेक्टर एक टेम्पररी वेरिएबल में डाला है, तो जैसे आपका टॉप डिक्रीमेंट हो जाता है, सो वी कैन प्रिंट द पर्टिकुलर टेम्प वेरिएबल कैरेक्टर इनटू द न्यू स्ट्रिंग. ठीक है, तो दैट्स व्हाई हियर वी रिक्वायर द टेम्पररी वेरिएबल. ठीक है, सो वॉट एवर ऑपरेशन परफॉर्म आइदर इन द प्रोग्रामिंग ऑफ द स्टैक वी रिक्वायर द पर्टिकुलर टेम्पररी वेरिएबल. ठीक है, देन टेम्प इक्वल्स टू STK टॉप. तो अब हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर मुझे पॉप करना है स्टैक का, जो टॉप ऑफ पोजीशन में था, वो कैरेक्टर को हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, टेम्प में स्टोर कर देंगे, और टेम्प डिक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम पहले एलिमेंट को डिलीट करते हैं, देन आपका टॉप डिक्रीमेंट होता है, तो जो भी हमने एलिमेंट डिलीट किया उसको हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल में रखेंगे, और उसके बाद हम उसको, जैसे मेरे पास टेम्पररी वेरिएबल नया कैरेक्टर आता है, सो एट दैट टाइम जो पुराना कैरेक्टर था वो हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग में या रिवर्स स्ट्रिंग में डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, देन रिटर्न टेम्प. ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करने वाले. ये आपके पुश और पॉप, ये दो फंक्शंस थे. जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था कि स्टैक इज ऑल्सो यूज फॉर द फंक्शन कॉल और सब रूटीन्स. तो इट मीन्स दैट आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करो और उसको आप मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हो. दिस इज द वे. ठीक है, सो अभी हमने पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन बना लिया है, अब उस दो फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में. सो यहाँ पे हमने मेन यूज़ किया है. ठीक है, सो मेन फंक्शन में हमने आई फॉर द लूप के लिए यूज़ किया है और एन फॉर द स्ट्रिंग के लिए. ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे कैरेक्टर जेड, यानी जो भी कैरेक्टर आप कॉप करने वाले और उसकी जो रिवर्स स्ट्रिंग क्रिएट होने वाली है वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द जेड वेरिएबल. ठीक है, देन प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि आप एक स्ट्रिंग को एंटर करो. ठीक है, सो गेट str, तो मुझे एक स्ट्रिंग मिल गई है. ठीक है, देन उसके बाद n इक्वल्स टू str लेन ऑफ str. यानी क्या होता है कि जो भी आपकी नई स्ट्रिंग, जो भी आपकी न्यू, आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ पहले काउंट करेंगे, उसमें कितने कैरेक्टर है, क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो कितना है, 10 है. तो आपको 10 या लेस दैन 10 ही कैरेक्टर आप उसमें स्ट्रिंग में रख सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइज़ को डिक्लेयर कर दिया है. इसलिए हमें यहाँ पे लेंथ को चेक करना है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है. ठीक है, क्योंकि अगर साइज़ से ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. इसलिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी str लेंथ, इस फंक्शन के थ्रू हम स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करेंगे. ठीक है, उसके बाद फॉर आई लूप यूज़ फॉर लूप यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन और आई प्लस प्लस. फॉर द पुश के लिए जो हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, कि पहले आई की सेट करेंगे, आई को 0 से सेट कर देंगे, क्योंकि टेम्प
स्टैक ऑफ टॉप -1 था यानी एम्प्टी था, तो अब उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को पुश अप करना है। सो फॉर दैट हम यहाँ पे आई को सेट कर देंगे इंडेक्सिंग 0 से लेके कितना i<n, क्योंकि साइज -1 होता है और यहाँ पे i++ यानी हम यहाँ पे टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। देन उसके बाद अब आई का लूप मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पुश str ऑफ आई, यानी अब मैं सारे कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के 1 बाय 1 स्टैक में इंसर्ट करूँगी। देन प्रिंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, अब सारे कैरेक्टर इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैक में हम ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, इन लास्ट में हम सबसे लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, और प्रिंट द रिवर्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम यूज़र को बोलेंगे कि आप ओरिजिनल स्ट्रिंग बताओ क्या है, उस बेसिस पे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंपाइलर क्या करेगा, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिवर्स करके आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो अभी तो हमने सिर्फ पुश ऑपरेशन को कॉल किया, जो हमने बनाया था मेन फंक्शन में उसको सिर्फ कॉल किया, बट हमने अभी रिवर्स स्ट्रिंग तो तभी मिलेंगी ना जब आप उसको पॉप करोगे, क्योंकि सिंपल पुश करने से आपको रिवर्स स्ट्रिंग ऑब्टेन नहीं होती। रिवर्स स्ट्रिंग का फंक्शन क्या है, उसका फंडा क्या है कि यू यूज़ द बोथ ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पुश ऑपरेशन इन द स्टैक एंड देन पॉप ऑपरेशन फ्रॉम द स्टैक, देन you obtain the reverse string. So for that we performing the reverse string, so we require the particular pop operation also, जो हमने push operation परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, i इक्वल्स टू टॉप पोजीशन को i पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ऑफकोर्स अगर कंडीशन ट्रू है तो i माइनस होगा, टॉप डिक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, सो ये जब भी मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम पॉपिंग करते हैं, डिलीट करते हैं, सो ये भी यूज़ है टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, देन सेट इक्वल्स टू पॉप। सो आपकी जो नई स्ट्रिंग होगी उसमें क्या होगा, हर एक कैरेक्टर जो आप पॉप अप करते जा रहे हो, जो डिलीट करते जा रहे हो, वो हर एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो जेट इक्वल्स टू पॉप फंक्शन, देन प्रिंट %c(z). ठीक है, रिटर्न 0, हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये z फॉर द यूज़ फॉर द रिवर्स स्ट्रिंग, जो भी रिवर्स स्ट्रिंग का मुझे रिजल्ट मिलेगा वो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे z वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो, n वेरिएबल का यूज़ क्या कर रहे हैं, जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या करोगे, पुश और पॉप ऑपरेशन का यूज़ करके आपकी जो स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को हम यहाँ पे रिवर्स कर पाएंगे। सो अगर आप आउटपुट में देखते हो, सो एंटर द स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को एंटर कर दिया, मीनाक्षी। द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज मीनाक्षी है, उसमें 1 बाय 1 कैरेक्टर को वो क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, उसको पुश करेगा स्टैक में और उसके बाद पॉप करेगा, और उसको पॉप करने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिलेगी वो यहाँ पे हमें द रिवर्स स्ट्रिंग करके उसको वो आउटपुट पर डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें जो स्ट्रिंग है वो टोटली रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते बाय यूजिंग अ स्टैक। ठीक है, then this is the next important information is nothing but the particular the polish notation. This is the next topic, polish notation. ठीक है, so polish notations क्या होता है, अब देखो पहले, an expression is defined as a number of operand or data items combined using the several operators. So operands और operators का जो combinations होता है is nothing but the it is nothing but the expression, उसको हम expression बोलते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट अप्लीकेशंस ऑफ द स्टैक इज़ टू इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हम ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन। सो बाय यूजिंग द स्टैक अप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अप्लीकेशन में, स्टैक के अप्लीकेशन में, ये भी इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इवेल्यूटिंग करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं, फिर वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हो जाए, इनफिक्स टू प्रीफिक्स हो जाए। सो ये जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उसको इवेल्यूएट करने के लिए भी हम स्टैक का यूज़ करते हैं। तो हियर ऑल्सो इन द पॉलिश नोटेशन वी यूज अ स्टैक टू इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने के लिए भी हम यहाँ पे स्टैक का यूज़ करते हैं। सो दिस इज आर द एप्लीकेशन। ऐसे मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था कि हम स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन, हम स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं स्टैक का यूज़, पॉलिश नोटेशन के लिए यूज़ करते हैं, इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने के लिए भी हम पर्टिकुलर स्टैक का यूज़ करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशंस। ठीक है, सो अब इसमें ऑपरेटर्स क्या होता है, जो हमें ऑलरेडी पता होता है। ऑपरेटर्स यानी क्या होता है, जैसे ऑपरेटर इंडिकेट द ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट ऑन द ऑपरेंड्स। ठीक है, सो जिस ऑपरेंड्स पे हम कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं इज नथिंग बट द योर
ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ऑल दैट आर द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज नथिंग बट द योर कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे ए बी 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं आपके ऑपरेंड्स। तो जो भी हम ऑपरेटर्स जो परफॉर्म होता है किस पे होता है, ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होता है, यानी 1+1=2। तो 1+1 जो होता है इसमें 1 ये जो है ये आपका ऑपरेंड्स है, उस पर हम एडिशन ये ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। एंड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन टू प्रॉपर वे एक्सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन, फॉर दैट वी यूज द स्टैक। तो स्टैक के थ्रू हम एक्सप्रेशन को यहाँ पे इवेल्युएट करने वाले हैं, ठीक है। देन द वे टू राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ नोटेशन। तो आप किस तरह से अरिथमेटिक नोटेशन को लिखते हो, ठीक है, किस तरह से उसको प्रेजेंटेशन करते हो, इज नथिंग बट द नोटेशन। सो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑपरेटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिश नोटेशन। सो पॉलिश नोटेशन यानी क्या होता है कि आप ऑपरेटर और ऑपरेंड को किस तरह से प्लेस करते हो, उसकी पोजीशन कैसे रखते हो, इज नथिंग बट द पॉलिश नोटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिफोर स्टडी अबाउट द पॉलिश नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन जनरल लैंग्वेज में बोले तो उसमें होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। तो इन दोनों को आप किस तरह से उसको रखते हो, किस तरह से उसकी पोजीशन रखते हो, ठीक है, किस तरह से उसको शिफ्टिंग करते हो, इज नथिंग बट द योर पॉलिश नोटेशन। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑपरेटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब ऑपरेटर को आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है। ऑपरेंड ABC 1 2 3 वो तो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज होने, लेकिन आप सिर्फ ऑपरेटर्स जो होते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मेनी मोर, उसको किस तरह से आप प्लेसिंग करते हो, उसको किस पोजीशन पे रखते हो, इज नथिंग बट यूर पॉलिश नोटेशन। तो इसलिए यहाँ पे बोला है द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑपरेटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन एन एक्सप्रेशन। जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें आप जिस वे में, जिस प्रोसेस में आप ऑपरेटर को प्लेस करते हो, इज नोन एज अ पॉलिश नोटेशन। तो पॉलिश नोटेशन एक इट इज़ अ सिम्बॉलिक लॉजिक है। इसको एक पॉलिश मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, जो है जैन लुकेसिविज इन 1920s में, ठीक है। ये एक पहले पॉलिश मैथमेटिशियन था, उसने डेवलप किया था 1920s में। सो इज वे टू रिप्रेजेंट द सेम एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफरेंट वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस डिफरेंट वे में उसको राइट कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डेवलप बाय द पर्टिकुलर दी पॉलिश मैथमेटिशियन इन 1920s। सो पॉलिश नोटेशंस also known as the Polish prefix notations or simply prefix notation. Here we also call as the Polish notation is nothing but the simply we can say that it is a prefix notation, also we can say that, are also called as a simply prefix notation. It is a form of notation for logic, arithmetic and algebra. So whatever operation we perform just like a logically, ठीक है, algebra and arithmetic, so all that operation we can use the particular the Polish notation by using a stack, ठीक है। So डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम पॉलिश नोटेशन का यूज़ करते हैं इन योर डेटा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग अ स्टैक, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी पॉलिश नोटेशन। सो पॉलिश नोटेशन यानी क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन को किस तरह से इवेल्युएट करते हो, बाय यूजिंग द बाय कंबाइनिंग द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द 3 डिफरेंट बट इक्विवेलेंट नोटेशन। पहला होता है, इसमें 3 नोटेशंस आते हैं पॉलिश नोटेशन में, हम 3 नोटेशन पढ़ने वाले। एक होता है इनफिक्स नोटेशन, देन प्रीफिक्स। इनफिक्स नोटेशन यानी क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेटर होता है इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होता है। जैसे आपका ऑपरेंड क्या ए और बी है, तो उसके बीच में जो ऑपरेटर होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस साइन यूज़ किया है, तो इन बिटवीन द ऑपरेंड्स इज नथिंग बट द योर इनफिक्स नोटेशन। देन प्रीफिक्स नोटेशन आल्सो कॉल्ड एज द पॉलिश नोटेशंस। उसको इसमें क्या होता है का जो ऑपरेटर होता है वो बिफोर होता है, क्योंकि प्रीफिक्स है ना, क्योंकि पॉलिश नोटेशन के डेफिनेशन ये बताती है कि आपको सिर्फ क्या करना है, ऑपरेटर को प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करना है, ऑपरेंड तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रीफिक्स में जो भी आपका ऑपरेटर होगा प्रॉपर पोजीशन पे अगर देखते हैं, यानी इट मीन्स वो पहले होगा, बिफोर होगा। देन पोस्ट फिक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसको हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन में क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेटर होगा वो पोस्ट होता है, यानी आफ्टर दी ऑपरेंड्स, दैट इज AB देन प्लस, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं 3 नोटेशन में
पॉलिश नोटेशन को इवेलेट करते हैं. These notations name as how they are used operator in the expression. The main property of the Polish notation is that the order in which operator can be performed is to find out the position of the operators operand in the expression. वही बताए कि ऑपरेटर्स की पोजीशन क्या है वो फाइंड करने के लिए, वो मेन फंक्शन होता है, वो फाइंड करने के लिए वी यूज द पर्टिकुलर दी पॉलिश नोटेशन. सो द मेन प्रॉपर्टी क्या है पॉलिश नोटेशन की इज दैट द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर परफॉर्म. अब ऑपरेटर्स को किस तरह से परफॉर्म करोगे, जैसे आपने बॉडमास रूल पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें जो प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंस होते हैं, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें आपको प्रायोरिटी देनी है कि किस ऑपरेटर की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस बेसिस पे हम उसका कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी क्या है पॉलिश नोटेशन की इज द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म बाय द पोजीशन ऑपरेटर्स. ठीक है. तो ऑपरेटर के पोजीशन पे हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. अगर एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन, ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी प्रायोरिटी उस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लस ऑपरेटर. तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी बेस हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो जो फर्स्ट है वो प्रीफिक्स नोटेशन होता है. प्रीफिक्स नोटेशन यानी क्या होता है, इफ ऑपरेटर सिंबल्स आर प्लेस्ड बिफोर इट ऑपरेंड देन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स नोटेशन. और वी कैन से दैट इन द अदर वर्ड्स कि द प्रीफिक्स नोटेशन इज अ नोटेशन इन विच ऑपरेटर्स इज रिटर्न बिफोर द ऑपरेंड्स. ठीक है. यानी जो प्लस माइनस साइन जो होगा वो हम ABCD है जो आपकी स्ट्रिंग है या जो भी ऑपरेंड्स है उसके पहले अगर मेंशन कर दिए इसको एज अ प्रीफिक्स नोटेशन. सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है +XY, तो यहाँ पे प्लस और जो है ये ऑपरेटर है और XY ये दो ऑपरेंड है. तो इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेटर होता है इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होता है. सो इन बिटवीन द ऑपरेंड्स में क्या होगा कि X + Y. ठीक है. यानी पहले X आएगा, इट इज ऑपरेंड 1, देन ऑपरेटर प्लस एंड देन ऑपरेंड 2 Y. ठीक है. दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट. देन पोस्ट फिक्स नोटेशन. पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होता है, इफ द ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस आफ्टर इट्स ऑपरेंड, क्योंकि पोस्ट है तो पहले ऑपरेंड आएगा उसके बाद ऑपरेटर आता है, इट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर दी पोस्टफिक्स नोटेशंस. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सफिक्स नोटेशन. इसको हम सफिक्स नोटेशन भी बोलते हैं और रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं. तो इसमें सारे पहले क्या आ जाएंगे, ऑपरेंड्स आ जाएंगे और लास्ट में ऑपरेटर आएगा. देखो ऑपरेंड X, ऑपरेंड 1X, ऑपरेंड 2Y और ऑपरेटर प्लस. ठीक है. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कंसिडर द इनफिक्स एक्सप्रेशन. एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है. ठीक है. और उसको हमें इवेलुएट करना है. कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू A = 4, B = 3 एंड C = 7. ठीक है. अभी मैं जैसे बताया अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल A + B × C. तो अगर हम इस तरह से करते हैं, A की वैल्यू कितनी है 4, B की 3 और C की 7 है. अगर हम ऐसे करते हैं 4 + 3 × 7 तो 49. यानी पहले आपने एडिशन कर दे अकॉर्डिंग टू, अगर आप सीक्वेंस में जाते हो विदाउट फॉलो द बॉडमास रूल अगर फॉलो नहीं करते सिंपल जाते हो तो अगर आप पहले सिंपल एडिशन करते हो 4 + 3 7 × 7 तो कितना आता है 49. बट दिस इज नॉट अ राइट रिजल्ट, दिस इज अ रॉन्ग. क्योंकि ये जो प्रोसेस है पहले एडिशन, अगर आप सिंपली जा रहे हो ना एक 1 से राइट टू लेफ्ट, दिस इज अ रॉन्ग. ये इस तरह से आप सॉल्व नहीं कर सकते. अगर आप मैथमेटिक्स में भी हो या पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग में भी अगर आप इस वे से इवेलुएट करना चाहते हो एक्सप्रेशन को, दिस इज द रॉन्ग. क्योंकि वी हैव टू फॉलो द बॉडमास रूल इन हाउ टू राइट रिजल्ट. आपको रिजल्ट राइट लाने के लिए आपको बॉडमास रूल को फॉलो करना पड़ता है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लीकेशन इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी दैन द एडिशन. ठीक है. सो मल्टीप्लीकेशन इज द हायर प्रेसिडेंस दैन एडिशन. सो इन ऑर्डर टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन दो प्रेसिडेंस ऑपरेटर का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है. यानी आपको बॉडमास रूल पता होना ज़रूरी है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी है. उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो आपको सबसे पहले क्या करना, इसलिए ऐसा जब होता है ना तो इसमें क्या करना है, एक पैरेंथेसिस दे देना. पैरेंथेसिस से हमें पता चलता है क्योंकि पैरेंथेसिस की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे देखो पहले प्रायोरिटी दी है क्योंकि हमें पता है बॉडमास रूल के हिसाब से हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपरेंड्स है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी, उसको हमने पैरेंथेसिस में ऐड कर दिया. इसलिए हमने B × C को एक पैरेंथेसिस में ऐड कर दिया और देन A को लिखा. इस मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट कि हमें आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है. तो वही आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए, उसका नॉलेज पता होना चाहिए कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी है. तो ऑब्वियसली पैरेंथेसिस जो होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी होती है. ठीक है. तो उस बेसिस पर हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशंस करेंगे और देन एडिशन करेंगे. तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 25. तो दिस इज़ द राइट रिजल्ट. तो ये आपका राइट रिजल्ट है. तो इस तरह से बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है,
प्रायोरिटी को असाइन करके आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है। अगर आप प्रोग्रामिंग में भी कुछ इस तरह से ऑपरेशन करते हो तो उसमें भी आपको बॉडमॉस रूल को फॉलो करना है, जो आपने 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी पोलिश नोटेशंस। देन हियर ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अभी जो एक सिंपल टॉपिक है ये मैंने अभी बताया आपको कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होगा, कि किसको प्रायोरिटी देना है। सो द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसमें भी हम प्रायोरिटी हमने असाइन की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एट अ टाइम हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करें, सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वी परफॉर्म द ऑपरेशंस और वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, the order of evaluation known as operator precedence is carried out according to the priority of the arithmetic operators। ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होता है तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी जो होती है वो फर्स्ट मतलब लोएस्ट होती है, मतलब वो सबसे कम होती है बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके ऊपर होता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर होता है एक्सपोनेंट, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो पैरेंथेसिस को होती है। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट को प्रायोरिटी होती है, उसके बाद आता है आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद आपका होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी पहले प्रायोरिटी डिवीजन को दी जाएगी और देन मल्टीप्लिकेशन को। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले प्रायोरिटी एडिशन को दी जाएगी और देन सब्ट्रैक्शन को। द ऑपरेटर्स ऑफ सिंपली प्रायोरिटी लाइक मतलब सेम प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस और माइनस को। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन हम पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडमॉस रूल हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, देन उसके बाद प्रायोरिटी होती है, थोड़ी कम प्रायोरिटी होती है एडिशन है सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, देन लेफ्ट टू राइट, इसको जो हम सॉल्व करते हैं वो लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब पहले हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के जो सारे ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है पैरेंथेसिस में, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के। ठीक है, सो द कंट्री बिटवीन द पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। ठीक है, जो पैरेंथेसिस में होगा उसको सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन को अगर सेम प्रायोरिटी अगर हम देते हैं तो हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, तो जो सबसे पहले पैरेंथेसिस में है। अगर डिवीजन पैरेंथेसिस में है, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पैरेंथेसिस में, तो उसको हमें, क्योंकि पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो पैरेंथेसिस में जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडमॉस रूल हमें उसको पहले सॉल्व करना है। और इन जनरल में डिवीजन की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके नीचे होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके नीचे होता है सब्ट्रैक्शन, उसके नीचे होता है एडिशन। ठीक है, सो व्हेन द पैरेंथेसिस आर नेस्टेड, पैरेंथेसिस नेस्टेड यानी एक पैरेंथेसिस के अंदर दूसरा पैरेंथेसिस, ऐसा होता है ना, वन आफ्टर अनदर, वन बिलो अनदर या वन इनसाइड अनदर। ठीक, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से जो पैरेंथेसिस होते हैं। सो द इनर मोस्ट इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, तो आपको जो इनर मोस्ट होगा, सबसे अंदर जो होगा पैरेंथेसिस, वो ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। यानी कभी कभी होता है कि जैसे एक पैरेंथेसिस है, उसके अंदर फिर से दूसरा पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर से तीसरा पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर से चौथा पैरेंथेसिस, और उसमें होता है ए इंटू बी। तो सबसे जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस होता है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो ठीक है, तो ये सिंपल एक टॉपिक है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी प्रायोरिटी किसको देना है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पैरेंथेसिस को होगी, देन एक्सपोनेंट को होगी, देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का होगा, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन का होगा। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी बेस पे ये बॉडमॉस रूल की जो प्रायोरिटी है इसको कंसिडर करके हमें जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसको हमें इवेल्युएट करना पड़ता है, ये एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। So okay, so this is nothing but the particular the Polish notation is based on the combination of operators and operand। operators को आप किस पोजीशन पे रखते हो, अगर पहले रखोगे तो हो जाएगा प्रीफिक्स, इन बिटवीन रखोगे तो होगा इनफिक्स, और आफ्टर रखोगे ऑपरेंड के बाद तो वो होगा पोस्ट फिक्स। ठीक है, और बॉडमॉस रूल के हिसाब से हमें ये सारे प्रायोरिटी को असाइन करके एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक है, so this is about the particular the topic that is Polish notations. So I hope you understand this topic. Okay, thank you.